नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है रामलला को देखने के लिए, जिसके बाद प्रशासन ने कई तरह के इंतजाम भी किए हैं, लेकिन अभी तक के सभी रिकॉर्ड टूट चुके हैं और फिर भी भक्तों की संख्या कम नहीं हो रही है। दरअसल हर कोई बस रामलला की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहा है। ऐसे में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिन्होंने ये बताया है कि किस तरह से रामलला के दरबार में 2-2 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं और फिर भी भक्तों के आने का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और क्या इंतजाम किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। कपकपाती ठंड है, लेकिन फिर भी अपने रामलला के दर्शन के लिए लाखों लोग बेचैन हैं। नए राम मंदिर में अपने आराध्य रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन यानी 23 जनवरी को एक रिकॉर्ड बन गया, जिसमें 5 लाख श्रद्धालुओं ने एक साथ दर्शन किए। हालात ऐसे बन गए कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या पहुंचना पड़ा। हालांकि कुछ ही घंटे में व्यवस्थाएं फिर से पटरी पर लौट आई, लेकिन 24 जनवरी को राम मंदिर में श्रद्धालुओं को बारी बारी से रामलला के दर्शन करवाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि लगातार दूसरे दिन हालात काबू में नजर आ रहे हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी बनाई गई है। सुबह ही लंबी कतारें तो लगी, लेकिन आधे घंटे में ही भक्तों को दर्शन मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद दर्शन की व्यवस्था ज्यादा बेहतर हुई। अब कतार लगाकर दर्शन हो रहे हैं। राम जन्मभूमि पथ में सिर्फ श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। लाइन लगाकर दर्शनार्थियों को मंदिर तक ले जाया जा रहा है। एक तरफ से लोग आ रहे हैं तो दूसरी तरफ से लोग दर्शन के बाद वापसी कर रहे हैं। 23 जनवरी के बाद सुरक्षा कर्मी भी ज्यादा संख्या में लगाए गए हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के डीजी प्रशांत कुमार को अयोध्या में ही रोका गया है। आपको बता दें कि वो खुद दर्शन की व्यवस्था की जिम्मेदारी देख रहे हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने 23 जनवरी से ही मोर्चा खुद ही संभाल रखा है। उनके साथ गृह सचिव संजय प्रसाद भी मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ से अयोध्या जाने के पहले लाइव स्ट्रीमिंग में मंदिर और भीड़ की तस्वीरें देखी और उसके बाद वो खुद अयोध्या पहुंचे। यहाँ पर हेलीकॉप्टर से मंदिर और मंदिर के बाहर की भीड़ का जायजा लिया गया। देर शाम तक व्यवस्था पूरी तरीके से काबू में नजर आई। दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को अयोध्या से बाहर निकालने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालु सुगम तरीके से अयोध्या शहर से बाहर निकल पाएं। आपको बताते चले कि 22 जनवरी को नए राम मंदिर में भगवान रामलला की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा पूरी हुई थी। सबसे पहले मेहमानों ने यहाँ पर दर्शन किए और उसके अगले दिन यानी 23 जनवरी को मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। रामलला की एक झलक पाने के लिए सोमवार से ही लाखों श्रद्धालु कतारों में मंदिर के बाहर खड़े होते हुए नजर आए। 23 जनवरी को सुबह 6 बजे जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों के अंदर जाने की होड़ सी मच गई। भीड़ में धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आईं और रात 10 बजे तक दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हुए नजर आए। भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या जाने वाली यूपी की रोडवेज की सभी बसों को रोक दिया गया। मंदिर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को 4 से 5 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया गया। सिर्फ पैदल यात्रियों को ही लाइन से पैदल जाने की इजाजत मिली। इतना ही नहीं, भक्तों की भीड़ को देखते हुए 23 जनवरी को रामलला ने विश्राम भी नहीं किया। लंबी लाइनों में खड़े भक्तों ने दर्शन तो कर लिए, लेकिन यूपी सरकार ने एक बयान में कहा है, कई बार ऐसा लगा कि भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई है, लेकिन पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने तुरंत स्थिति पर नियंत्रण कर लिया और लोगों को दर्शन के लिए कतारों में खड़ा कर दिया। राज्य सरकार के बयान में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने लोगों के लिए सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड जीरो पर कमान संभाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद व्यवस्था बनाने के लिए अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आराम और सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ मंदिर में आने वाली भारी संख्या में लोगों के प्रबंध के उपायों पर भी चर्चा की। बयान में भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और सहयोग करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी को धैर्य बनाए रखना चाहिए ताकि सभी रामलला के दर्शन कर सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि आज श्री अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का स्थलीय निरीक्षण
निरीक्षण किया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारियों को पूज्य साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए प्रभु श्री राम लला के सुलभ और सहज दर्शन के साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जैसई तैसई उठे धावई की तरह जब जय श्री राम की, सिया राम की गूंज और राम धुन की आवाजें बढ़ने लगती हैं तो भीड़ भी उसी के साथ बहती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आती है। 7 बजते बजते सड़क पर खड़े होने की जगह नहीं नजर आ रही है। एक अनुमान के मुताबिक सुबह 7 बजे तक 1 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। भीड़ का दबाव बढ़ा तो राम मंदिर की तरफ से बढ़ने वाले लोगों की जगह जगह टोका टाकी भी शुरू हो गई है। हनुमानगढ़ी पर भक्तों की काफी ज्यादा लाइन देखी गई। देखते ही देखते रामपथ से हनुमानगढ़ी तक हनुमान जी के दर्शन करने वालों की लंबी लाइन नजर आई। हजारों की संख्या में पहुंचे राम भक्तों ने जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ता ही गया। प्रशासन के हाथ पांव भी फूलते हुए नजर आए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों की उपस्थिति या आगमन का अंदाजा ठीक से नहीं लग पाया है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बन पाई। अयोध्या से लखनऊ तक फोन भी खूब घनघनाने लगे और लोग सड़क से ही लौटाए जाने शुरू हो गए। रामपथ पर जमी भीड़ को करीब 10 बजे से अपनी अपनी जगहों पर वापस जाने और 2 बजे के बाद दर्शन के लिए आने की अपील भी की जाने लगी। जिन्होंने अपील अनसुनी करने की कोशिश की, उन्हें पुलिस और आरएफ के जवान सख्त लहजे में समझाते हुए भी नजर आए। लेकिन अपने राम के पहले दर्शन के लिए पिछले कई दिनों से ना जाने कहां से घर बार छोड़कर तमाम तरह की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करते हुए लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। ना जाने क्या क्या सपना और संकल्प लेकर वो आए थे। कई तो अपने प्रभु के दर्शन भी नहीं कर पाए और निराश होकर वहां से लौट गए। प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने के बाद आराम की मुद्रा में नजर आने वाले प्रशासनिक अमले में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने और संदेश के बाद फिर से सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। जगह जगह पर फिर से रूट डाइवर्ट किए गए हैं। जो लोग अयोध्या में थे उन्हें दर्शन कराकर वापस भेजने की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। देर शाम तक करीब 4 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए थे। कुछ ऐसे ही थी राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन की अयोध्या। फिल्मी सितारों को कई बार विचित्र परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। ताजा वाकया रंगमंच और हिंदी फिल्मों के दिग्गज कलाकार अनुपम खेर से जुड़ा हुआ है। दरअसल वो बचते बचाते भीड़ के बीच में अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन एक प्रशंसक ने उन्हें पहचान ही लिया और तब अभिनेता काफी ज्यादा झेप गए। अनुपम खेर ने खुद इसका वर्णन सोशल मीडिया पर किया है। अभिनेता ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि 22 जनवरी को मैं आमंत्रित अतिथि बनकर राम मंदिर गया था, पर मंगलवार को सबके साथ चुपचाप मंदिर जाने का मन किया। भक्ति का ऐसा समंदर दिखा कि हृदय गदगद हो उठा। लोगों में राम जी के प्रति भक्ति भाव देखते ही बन रहा था। जब मैं दर्शन के बाद निकलने लगा तो एक भक्त कान में हल्के से आकर बोला कि भैया जी, मुंह ढकने से कुछ नहीं होगा, राम लला ने आपको पहचान लिया। इतना ही नहीं, प्रशासन भीड़ को लगातार कंट्रोल करने में भी जुटी हुई है। राम भक्त देर रात को ही कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए पुलिस ने 24 जनवरी को 3 लाइनों में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को अंदर भेजा जा सके। सुबह से ही पुलिस के आला अधिकारी कैंप कर रहे हैं। भक्तों की लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन भी लगी हुई है। हालांकि 23 जनवरी की जो कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 24 जनवरी को राम मंदिर परिसर में व्यवस्थाएं काफी ज्यादा बेहतर नजर आई। बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को आने से मना कर दिया गया है। आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने कहा कि भीड़ लगातार मौजूद है, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हम बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों से अपील करते हैं कि वो 2 सप्ताह बाद अपनी यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। वहीं सुरक्षा के इंतजामों पर आरएएफ डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि लोगों को जो परेशानी हुई, आज हमने उसे दुरुस्त करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि लगभग 1000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और ये तैनाती आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि लोग यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। प्रमुख गृह सचिव और मुझे यहाँ भेजा गया है। हमने भीड़ को मैनेज करने के लिए क्यू सिस्टम भी बनाया है। हमने लोगों के लिए चैनल बनाए हैं। यानी कुल मिलाकर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर कोई अपने आराध्य रामलला के दर्शन करना चाहता है। ऐसे में स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ती हुई भी कई बार नजर आई है। लेकिन अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो सावधानी से जाइए और जो भी गाइडलाइंस हैं उसका पालन जरूर कीजिए। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।